टीवीएस के देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और कोई ब्रांडिंग नहीं है। एक बार ऊपर भी हम चेक कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यूपी बस ड्रेस में हम लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिलहाल हम खड़े हैं बनारस टीवीएस चितईपुर और हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं न्यू अपाचे 4V 160 का अपडेट कि क्या क्या कंपनी ने इसमें बदलाव किया है, क्या क्या अपडेट किए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं एक लुक। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये खड़ी है हमारी आपकी न्यू अपाचे 160 4V। इसमें नए कलर्स एड ऑन किए हैं। सामने से भी आप देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यूएसडी है और क्या क्या कंपनी ने बदलाव किया हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और फुल वीडियो जरूर देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से और आपको सब बताते हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे सामने खड़ी अपाचे 160 4V लेटेस्ट एडिशन। सबसे पहले बता दें कि इसमें ग्राफिक्स से बदलाव हुए हैं, नए कलर्स ऐड ऑन हुए हैं। सामने से अगर हम आपको उसका लुक दिखाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जैसे पहले सिमिलर हेडलाइट देखने को मिलती थी, जैसा कि देख सकते हो वही हेडलाइट का सेटअप इसमें भी है। ये आपको एलईडी डीआरएल देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको एलईडी लाइट का सेटअप देखने को मिलता है, हाई और लो बीम। लेकिन यहाँ पे आपको हाइलोजन देखने को मिलते हैं, आपको इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलता है हाइलोजन सेटअप। स्मार्ट एक्स कनेक्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ न्यू स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। अगर हम मडगार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फाइबर बॉडी देखने को मिलता है विद न्यू स्टिकरिंग्स। यहाँ पे आपको सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, टीवीएस यहाँ पे ब्रांडिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपको यूएसडी जो सस्पेंशन देखने को मिलते हैं वो टीवीएस को देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और कोई ब्रांडिंग नहीं है। एक बार ऊपर भी हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे अदर कोई ब्रांडिंग तो फिलहाल नहीं मेंशन है, फिलहाल टीवीएस मेंशन है। इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको देखने को मिलता है रेड कलर के अलॉय व्हील्स के साथ एक नया कॉम्बो, और फ्रंट में आपको देखने को मिलता है 90x90 के सेक्शंस 17 इंच के अलॉयज के साथ। और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि कैलिबर्स में भी आपको कोई यहाँ पे इंडिकेशन देखने को नहीं मिलता है। और फ्रंट में आपको 270 mm के डिस्क देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंजन की, तो इंजन आपको अभी वही 160 सीसी वाला देखने को मिलता है, लेकिन अब आपको पावर प्रोड्यूस करके देता है 17.55 की, जो कि पहले से थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ गई है। टैंक प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नए स्टिकर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ की आपको आरटीआर देखने को मिलता है लिखा हुआ। और अगर हम बात करते हैं गियर सेक्शंस की तो वहाँ पे आपको अभी भी 5 गियर्स ही देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं इसकी स्पीडोमीटर की तरफ। E20 मॉडल है जैसा कि आप सब जान रहे हो, और यहाँ पे आप इसका स्पीडोमीटर देख सकते हो कि इसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, टाइम, फ्यूल इंडिकेटर, एवरेज स्पीड, लैप रिकॉर्ड टाइम, साथ ही साथ टॉप स्पीड रिकॉर्ड टाइम, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली मॉडल है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रिप वगैरह की भी सारी जानकारी ले सकते हो। और साथ ही साथ मोड्स चेंज करने के लिए यहाँ पे पहले से बटन आते हैं जो आपके पहले भी मिलते थे। कुछ बेसिक लाइट फंक्शन जैसे कि इंजन फंक्शन, एबीएस लाइट, न्यूट्रल एंड फ्यूल इंडिकेटर वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का आपको वेव की डिज़ाइन देखने को मिलता है। आप टीवीएस के ऑलमोस्ट गाड़ियों में आपको यही देखने को मिलता है। यहाँ पे बटन्स का भी फंक्शंस है, मोड और स्विच करने का यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, मोड चेंज कर सकते हो। इससे आप चेंज करोगे, देखो ट्रिप ए, ट्रिप बी, लैप टाइमिंग, हाई स्पीड रिकॉर्ड, यहाँ पे एवरेज रिकॉर्ड और यहाँ पे नॉर्मल, और यहाँ से आप सेट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है डिस्प्ले आपका। हालांकि डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए कंपनी में। स्विचेस की बात कर लेते हैं तो वही पास लाइट और यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, और यहाँ पे डीआरएल्स आप ऑन ऑफ कर सकते हो, इंजन स्टार्ट स्टॉप, सेल्फ स्टार्ट, और यहाँ पे किल स्विच बटन। साथ ही साथ दोस्तों इसमें अब आपको देखने को मिलता है एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर्स, ये देख सकते हो आपको बढ़िया है। यहाँ पे आपको RTR 160 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और एक नया यहाँ पे आपको स्टिकरिंग ऐसा देखने को मिलता है मैट कलर में दोस्तों। ये है ब्लैक में, काफ़ी बढ़िया लग रही है। सीट कुशनिंग्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सीट कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट है और बढ़िया है। आप देख सकते हो पीलियन राइडर के लिए भी और यहाँ के लिए भी बढ़िया है। डुअल टोन कलर में आपको सीट इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि पहले नहीं देखने को मिलती थी। टीवीएस रेसिंग की यहाँ पे स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, स्पोर्टी गैब्रियल देखने को मिल जाता है। पीछे भी आपको हाइलोजन लाइट का सेटअप देखने को मिलता है इंडिकेटर्स में, लेकिन लाइट आपकी एज इट इज सेम है जैसे कि पहले आती थी एलईडी लाइट्स। और इसको भी हम लाइट अप करके दिखाते हैं, पहले वाले की ही तरह है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, देख सकते हो आप यहाँ पे। और इंडिकेटर्स आपको हाइलोजन देखने को मिलेंगे। सारी गार्ड देखने को मिल जाता है, लेडीज फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जो कि आपका मेटल बॉडी आता है, लेकिन जो राइडर्स वाला आता है वो रबड़ के साथ आता है, 5 गियर के साथ आती है। और साथ ही साथ ये साइड स्टैंड कट ऑफ के साथ भी फीचर इसमें हमेशा से जैसा मिलता आया वही मिलता रहेगा। फ्यूल टैंक की और बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं, यहाँ पे टीवीएस का जो ब्रांड है और वो आपको 3D में देखने को मिल जाता है।
तो दोस्तों अगर इसकी फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। 800 mm की आपको इसमें देखने को मिल जाती है सीट हाइट, जो कि काफ़ी बढ़िया है और ग्राउंड क्लियरेंस में अच्छा खासा है दोस्तों। अब ये पहले से वेट में कम हो गई है, 144 kg की रह गई है। एग्जॉस्ट नोट में हम आपको सुनाते हैं, पीछे की टायर जो आप देख सकते हो डिस्क कैलिपर में भी कोई मेंशन नहीं है, पीछे के भी डिस्क टाइप्स काफ़ी बढ़िया है। रियर टायर सेक्शंस की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें Z8 के ही आपको टायर्स देखने को मिलते हैं जूम के, और जो इसका पीछे का टायर सेक्शन है वो आता है 130/70 का 17 इंच अलॉयस के साथ, और पीछे भी आपको देखने को मिलते हैं रेड कलर के ही अलॉयस व्हील्स। एग्जॉस्ट कुछ ऐसा है, एक बार आइए एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं इसका कि कैसा साउंड कर रहा है। तो स्टार्ट करेंगे और ये रहा एग्जॉस्ट नोट, काफ़ी बेसी साउंड है, काफ़ी बेसी साउंड है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे 160 4V की नई आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बढ़िया है। एज इट इज़ अभी भी आपको अपाचे स्टिकरिंग में ही देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको TVS का लोगो देखने को मिलता है इंजन में। तो फिलहाल जो कंपनी का मेजर अपडेट है दोस्तों वो है इसके स्लाइटली पावर बढ़ाई गई है, बहुत नॉमिनल सी कलर एड ऑन किए गए हैं, न्यू स्टिकरिंग की गई है। यहाँ पे सबसे बड़ा मेन अपडेट है यहाँ पे दोस्तों इसके USD फोक्स डाले गए हैं। फिलहाल इसकी बनारस में ऑन रोड प्राइस है 1,66,000। अब आपको कैसी लग रही है इसके प्रीवियस वर्जन से, वो देखो वो भी खड़ी है और यहाँ पे ये भी खड़ी है। अब आपको ये कौन बेटर लग रही है पहले अपने प्रीवियस वर्जन से, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी सामने से लुक इसका देखने में बढ़िया ही लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसकी परफॉर्मेंस वीडियोस भी जल्द आएंगे, जल्द हम इसके परफॉर्मेंस वीडियोस लाएंगे। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे से कोई पॉइंट छूटा हो तो आप ज़रूर मेंशन कर देना। ऑलमोस्ट हमने सारी पॉइंट्स बता दिए हैं और सारा आपको रिव्यू दे दिया है, सब कुछ बता दिया है, टायर हगर के भी साथ है और बढ़िया बाइक है। एक बार हम इसका देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस क्या निकल के आने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक